Wish you a happy Republic Day to all of you. God bless you all. तो आप हमें बताएं कि एक आदर्श आहार क्या है, क्या खाएं क्या ना खाएं। एक आइडियल डाइट हम आपसे जानना चाहेंगे, एक ऐसी डाइट जिसको अपना करके हम कभी बीमार ही ना हो। जी डॉक्टर। हम एनिमल किंगडम से ताल्लुक रखते हैं। हम प्लांट जी नहीं, हम एक जगह स्थिर नहीं है, हम चलते रहते हैं, इसलिए हम एनिमल किंगडम है। जी प्लांट एक जगह यूजुअली स्थिर होते हैं। जी। तो एक और जानवर बता दीजिए जो अपना आहार पका के खाता हो, दिखाइए मुझे। फिलहाल इंसान मनुष्यों के अलावा तो फिर कोई जानवर नहीं है जो पका के खाता है। तो मनुष्य ने अपने आप को सबसे इंटेलिजेंट प्राणी घोषित किया है। कभी किसी दूसरी स्पीशीज से पूछा है कि मैं ये घोषित करने जा रहा हूं कि मैं सबसे इंटेलिजेंट प्राणी हूं? कभी पूछा है? मैं आपको इसलिए यहां तक लेके आ रहा हूं जी कि आप देखिए, स्टूपिड का पर्यायवाची शब्द इंग्लिश में बर्ड ब्रेन होता है। बर्ड ब्रेन, इसका मतलब है कि इंसान ने अपनी ह्यूब्रिस में कि मैं बहुत बड़ा, बाकी सब बहुत छोटे, बर्ड्स को स्टूपिड समझा है। जी तो मैं जरा ये इंसानों से पूछना भी चाहता हूं कि अगर साइबेरिया से बर्ड चलती है और मेडिटेरेनियन आधी दुनिया क्रॉस करके आती है, जी उसको सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम टाइम ऑफ द ईयर में पहुंचती है, सेम रूट, उसका जीपीएस कौन है? कौन बताता है राइट मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो? आधी दुनिया क्रॉस करके आती है और हमने स्टूपिड समझा हुआ है उसको। बात यह है कि अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आप आ पाएंगे? इसलिए कई बार ये बातें इंसान अपनी ह्यूब्रिस में, अब उस ह्यूब्रिस में इस वायरस के चलते फंस गया है इंसान। एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया में आपको बंदी बना के रखा हुआ है। तो आत्मा जरूर कल्पनी चाहिए कि कुछ तो ऐसी बात है कि हमने द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशी को बंदी बना के रखा हुआ है एक वायरस। चाहे इसके पीछे हम चाहे जो भी बहस कर लें कि इसके पीछे इनकी मंशा है, उनकी मंशा है, जो भी मंशा है, नहीं है। वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति यह है कि आप घर में बंदी बने हुए हैं आज भी। अभी परसों कनाडा में लॉकडाउन लग गया फिर से। मेरे कहने का मतलब यह है, चाहे हम उस पर डिबेट कर सकते हैं, बात क्या है? बात यह है कि एक छोटे से वायरस ने आपको इतना परेशान कर दिया है। वो शायद इसलिए कि हम अपनी ह्यूब्रिस में कई बातें भूल गए हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अगेन, आपने लास्ट टाइम किसी भी जानवर को चश्मा पहने हुए कब देखा है? कभी देखा कि शेर ने चश्मा पहन लिया क्योंकि उसको ठीक से दिख नहीं रहा है? जी नहीं देखा। दूसरा एक इसी बात पे, क्योंकि ये बात समझ में आएगी, क्योंकि जब तक ये ना हो कुछ बोलने से बातें समझ नहीं आती हैं। आदमी के कौतूहल को जगा देना चाहिए कि वो अपने आप वो ये क्वेश्चन करे और आंसर खुद ही प्रदान करे। बिल्कुल शानदार। कुत्ते की आयु कितनी होती है? मुझे मैं आपसे याद पूछूं? नहीं है। जी जी साहिल जी, आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। जी, इसमें तो बहुत सी अलग अलग स्पीशीज का डिफरेंट डिफरेंट रहता है और एवरेज तकरीबन मैंने कितनी जहां होती तक है? देखा है, तकरीबन मैंने देखा है एवरेज के तौर पे 12 से 13 साल के आसपास। तो जंगल का हाँ कुत्ता 50 साल जीता है, आपने कुत्ते के साथ क्या कर दिया कि वो 15 साल जीने लगा है? जी आप हमेशा देखिएगा ठीक है। गूगल में डॉग इन कैप्टिविटी लिखा हुआ है, डॉग इन कैप्टिविटी। आप भी कुक्ड फूड खाते हैं, डॉग भी कुक्ड फूड खाता है। अगर 50 साल से 15 साल उसकी आयु आपने कर दी है, तो आपकी आयु कैसे स्पेयर हो जाएगी? ये सोचने ऐसी बात। दिस इज कॉमन बिटवीन द डॉग एंड यू। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि आपने कभी गौर किया है, हम बीज खाते हैं। चावल क्या है? सीड है। बिल्कुल। दाल क्या है? सीड है। रोटी क्या है? वो भी सीड है, क्योंकि वो तो सीड होना हैज है। दी सीड है।
वो जी। गेहूं से बना है, वो सीड है। ठीक। सीड हैज द पोटेंशियल एनर्जी टू बिकम अ ट्री, हमें पता है ये, इसीलिए हम सीड्स खाते हैं। अब जी आपने दाल बॉईल कर दिया तो निकाल के अगर जमीन में गाड़ देंगे तो पेड़ उग जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो डेड फूड है ना। तो मुझे कोई कोई वो साइंस दिखा दे कि डेड फूड आपको लाइफ कहां से दे रहा है। डेड फूड आपको डेथ देगा, लाइव फूड्स लाइफ देंगे। जी। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं, जन्नत की हकीकत हमें भी पता है गालिब। दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है कि आपने हेल्दी खाना खा लिया और हेल्दी हो गए। प्रश्न पूछना जरूरी है कि क्या ये हेल्दी है। आप देखिए, मैं पंजाब में रहता हूं, पंजाब फूड बास्केट है, सिर्फ भारत का ही नहीं, कनाडा का भी, जी। कई पार्ट्स ऑफ यूएसए का भी फूड बास्केट है। और दूध की बहुतायत है ये वहां पे। तो जी। खाना तो बहुत है और दूध भी बहुत है, और बीमार इतने ज्यादा हैं कि और कोई स्टेट उससे कंपटीशन में नहीं है। तो ये प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि क्या ये आहार ठीक है। ये प्रश्न खुद से करना जरूरी है, ये प्रश्न आना जरूरी है, और सोचना इस पे जरूरी है कि हम क्या कुछ गलत कर रहे हैं क्या। जी। इसलिए ठीक आहार, ठीक व्यवहार और ठीक विचार आपको 100 साल जीने में सहायक होंगे। और यही चीज अगर ठीक की जगह गलत लगा लीजिए तो 100 साल जीना मुश्किल है, बीमारियां तो आएंगी ही। ये मेरा एक्सटेंडेड आंसर था फॉर योर सिंपल क्वेश्चन।